सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभय शर्मा और आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिसिटी को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। उस पर कीटोन वाले ग्रुप के क्वेश्चंस भी देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी। क्या बात क्लियर है? क्या होता है ये रेजोनेंस एनर्जी? सो माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्या बात क्लियर है? और यहां पर हमारे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। क्या बात क्लियर है? स्टेबिलिटी अभी हम चेक कर लेंगे। और यहां पर हमारा है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल। मान लीजिए मैंने खाना खाया, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, सो मैं क्या करूंगा? वर्कआउट करूंगा जिससे मेरी एनर्जी कम हो और मुझे स्टेबिलिटी मिले, जिससे मैं शांत हो जाऊं। क्या बात क्लियर है? उसी टाइप से यहां पर होता है। सो ये जो डिफरेंस होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको ही बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बात क्लियर? द difference between potential energy of the most stable resonating structure या फिर canonical structure to the resonance hybrid is called resonance energy। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका मतलब जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से हम कह सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, प्रोपोर्शनल टू कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बात क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच डिफरेंस होता है, उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उतनी कम स्टेबिलिटी रहेगी। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ रूल्स है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है। सो रूल 1 बोलता है ऑक्टेट रूल। क्या बात क्लियर है? ऑक्टेट रूल समझ गए हो गया? दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है ऑफ ऑल एटम इन कंपेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे कि हमारे पास न्यूट्रल कार्बन एटम या कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इसका हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। बाकी पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से या डबल बॉन्ड इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन, इनका ऑलवेज इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है। अगर हमारे पास दो ग्रुप्स दिए गए हैं जिसमें एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक का इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्या बात क्लियर है? सेकंड पीरियड एलिमेंट नेवर एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर? अब रूल सेकंड देखिए, पोलैरिटी रूल। इफ ऑक्टेट रूल इज सिमिलर देन कंपेयर चार्ज। चार्जलेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्जलेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इसको नॉन पोलर भी बोलते हैं, इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। क्या बात क्लियर है? पोलर। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एरोमेटिसिटी के अंदर पढ़ाया है कि पोलर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कब स्टेबल रहेगा? जब पोलर फॉर्म में एरोमेटिसिटी आ जाए। यानी कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, उसकी डिलोकलाइजेशन की वजह से एरोमेटिक बिहेवियर आ रहा है कंपाउंड के अंदर, तो वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, जो कि आपको लिखवा दिया जाएगा, डोंट वरी। और इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर विथ मोर पाई बॉन्ड्स,
इज मोर स्टेबल देन लेस पाई बॉन्ड्स। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और रूल्स देखते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, रूल 3 है। अगर हमारा ऑक्टेट एंड पोलैरिटी रूल बिल्कुल सही है, देन टू बिकम मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या बात क्लियर? मैं आपसे बोला था जब हम कीटोन वाला एरोमेटिसिटी चेक कर रहे थे तो जो ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज ले रहे थे, भले हमारा जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक बन रहा हो। पॉजिटिव चार्ज विल प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या बात क्लियर है? थोड़ी नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। नेगेटिव चार्ज विल प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अलोंग पीरियड हम चेक कर रहे हैं, या फिर बिगर साइज एटम अलोंग ग्रुप हम चेक कर रहे हैं, वर्टिकली चेक कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली के लिए। क्या बात क्लियर? रूल 4 क्या बोलता है? इफ ऑल अबव आर सेम देन कंपेयर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अगर डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस डिक्रीज है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव नेगेटिव एक पाई बॉन्ड बना लेता है। लेकिन अगर सेम चार्जेस के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो तो रिपल्शन होगा और स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। क्या बात क्लियर है? सो इस वाले केस के लिए क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव पास में आ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। क्या बात क्लियर है? और दूसरा देखिए, अगर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज पास में आ रहे हैं और लोन पेयर आ रहे हैं, तो इनके बीच में भी रिपल्शन होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। इनमें माय डियर फ्रेंड्स ये लोकलाइज्ड रहने चाहिए। क्या बात क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए। बाकी के कुछ रूल्स और बचे हैं, उनको और देखते हैं, देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए रूल 5, if all above are same then aromatic compounds are more stable than non aromatic compounds। रूल 6 बोलता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लीस्ट स्टेबल। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड जब भी क्वेश्चन में एंटी एरोमेटिक है सबसे लास्ट में डाल दीजिए। क्या बात क्लियर है? रूल 7 क्या बोलता है? चार्ज ऑन ब्रिज हेड कार्बन एटम में क्या होता है? बिल्कुल आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव ऑड पाई ब्रिज हेड पे एग्जिस्ट ही नहीं करते और पार्टिसिपेट भी नहीं करते रेजोनेंस इफेक्ट में। लेकिन नेगेटिव चार्ज माय डियर फ्रेंड एग्जिस्ट करता है, हमेशा लोकलाइज रहता है, लेकिन कभी आर इफेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ऐसे ही एक एग्जांपल नाइट्रोजन के साथ है। जैसे नाइट्रोजन मेरे पास है और ये इसके पास 3 बॉन्ड वाली और ये लोन पेयर्स है। सो ये भी माय डियर फ्रेंड्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये लोकलाइज्ड रहता है। ये भी एक ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड एटम। क्लियर बात है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। Now let us start with questions, practice, because practice makes। So my dear friends, let us start the question practice। आपके स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चंस है, ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, रूल्स को देखिए और अप्लाई कीजिए। एग्जांपल देखिए फर्स्ट वाला, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉसिबल है। पॉजिटिव चार्ज है, इसमें एक लोन पेयर इसके पास आ गया है। क्या बात क्लियर है? मीन्स ये दोनों वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बात क्लियर है? अब देखिए पहले हम चेक करेंगे ऑक्टेट रूल। इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट है 2 4 6 8, लेकिन इसका इनकम्प्लीट। क्या बात क्लियर है? लेकिन यहां पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का देखिए 2 4 6 एंड 2 लोन पेयर 8। पॉजिटिव चार्ज से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है और बाकी सब पर कंप्लीट है। मीन्स इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल फर्स्ट इज लेस देन सेकंड। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है 2 4 6 8, फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या बात क्लियर? और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस माय डियर फ्रेंड्स में कॉन्जुगेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? क्योंकि ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है और नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां देखिए हमारे पास CO2 है, दोनों के पास 2 लोन पेयर्स हैं। एक बार क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज ले रहा है और ये यहां पर आ रहा है। सिमिलर केस कैसा होगा, इस टाइप से हो जाएगा तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स दूसरे में क्या किया, सिर्फ ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज लिया, लेकिन इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स नहीं दिए। तो देखिए इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 एंड 8 ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये बात तो क्लियर है, सबसे लास्ट में ये आएगा। सो थर्ड को रख देते हैं लास्ट में।
फिर देखिए हमने पढ़ा है सेकंड पोलैरिटी रूल, चार्जलेस स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्ट्रक्चर। सो देखिए चार्ज वाला सेकंड है और सबसे ज्यादा स्टेबल 1 है। क्या बात क्लियर है? ये हमारा स्टेबिलिटी कोड बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए CH3C पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड हो, इसमें क्या किया ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे दी थी, लेकिन हमें चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहीं से पता चल रहा है फर्स्ट इज लेस स्टेबल देन सेकंड। ये हमारा स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा तो प्लीज कमेंट कीजिए, और नहीं भी आ रहा है फिर भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने है। सो इस वाले क्वेश्चन में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और यहां पर देखिए नाइट्रोजन के जो लोन पेयर यहां पर चले गए हैं 2 4 6 और हाइड्रोजन के साथ 8, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। सो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि फर्स्ट इज लेस स्टेबल देन सेकंड। क्लियर फ्रेंड्स? ऑक्टेट रूल तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए CH3C डबल बॉन्ड हो OCH3, अच्छी बात है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 एंड 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट यहाँ पर इनकम्प्लीट है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे तो इसके सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? लेकिन यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, माय डियर फ्रेंड्स ये वही सेम टू सेम ये बन जाता है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड ना लेगा, वही सेम केस बन जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? मतलब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये बनेगा। क्लियर है? सो देखिए इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स थर्ड वाला हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में चेक करते हैं। चार्जलेस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्ट्रक्चर, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट इसमें नहीं है, तो थर्ड सबसे लास्ट में फिर से आ जाएगा। यहां पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या हो रहा है। अब चार्जलेस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, तो दोनों में ही चार्ज है। फिर आएंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल पे, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। सो देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। एंड माय डियर लास्ट बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर इक्वल होते हैं, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, दोनों की स्टेबिलिटी बिल्कुल सेम टू सेम है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये पाई बॉन्ड से डीलोकलाइजेशन में बिल्कुल पॉसिबल है। क्या बात क्लियर है? और ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम है, लेकिन यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और 2 and 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी एरोमेटिक बन जाता है, सो बिल्कुल लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। क्लियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। पहले ये बताइए क्या ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और है तो कैसे बना है, चार्ज का कंट्रीब्यूशन किस टाइप से हुआ है, जल्दी से चेक करके बताइए माय डियर फ्रेंड्स। वीडियो को पॉज कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें माय डियर फ्रेंड्स। अभी इनिशियल कंडीशन के साथ जीरो चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव और उसको नेगेटिव कैसे आया होगा माय डियर फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का केस बना होगा, उसने लोन पेयर्स अपने दे दिए हैं। क्या बात क्लियर है? हमने चार्ज शो कर लिया, इसलिए हम इसको नॉर्मल बॉन्ड से शो करेंगे। क्या बात क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसने चार्ज ले लिए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर देखिए +2 आ जाएगा, और अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए क्या होगा, ये अपना ये वाला बॉन्ड वापस ले लेगा तो +1 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो चार्ज। अब अपनी ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो माइनस, जब डोनेट करेगा तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए यही कंडीशन बन गई। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। सो देखिए दोनों ही पोलर है, चार्ज वाले स्ट्रक्चर्स हैं, तो थर्ड रूल क्या आता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। सो देखिए नाइट्रोजन
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन से, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। क्या बात क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है उसमें क्या होता है, जो अपोजिट चार्जेस हैं वो थोड़े पास में रहने चाहिए, इसमें पास में, इसमें दूर है, इसलिए फिर भी फर्स्ट स्टेबल है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए NH2 का। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट एंड ऑक्टेट इनकम्प्लीट। यहां से ये क्लियर हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ सबसे ज्यादा लास्ट में आएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो पहले थर्ड और फोर्थ पे फोकस कर लेते हैं। देखिए इसमें अपोजिट चार्जेस पास में है और उसमें दूर में है। क्या बात क्लियर है? क्योंकि दोनों ही चार्जेस कार्बन पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है। सो इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड है वो सबसे कम, फिर हमारा फोर्थ आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में, देखिए एक चार्जलेस है, एक चार्ज्ड है, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास यहाँ पर सल्फर है और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है और नाइट्रोजन ने अपना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लिया। लोन पेयर ऑलरेडी है, बैलेंस सबकी कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन इसमें स्टेबल कौन सा होगा माय डियर फ्रेंड्स? देखिए अलोंग द, हम अब ग्रुप देख रहे हैं। क्या बात क्लियर? अलोंग द ग्रुप मतलब वर्टिकली। सो वर्टिकली माय डियर फ्रेंड्स, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा नाइट्रोजन से। क्या बात क्लियर है? सेकंड से, सॉरी। क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि हम ग्रुप वाइज देख रहे हैं, सल्फर एटम बड़ा रहता है नाइट्रोजन से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका पॉजिटिव चार्ज ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब सबसे लास्ट में तो फर्स्ट आ जाएगा, तो फर्स्ट सबसे लास्ट में, उससे अच्छा कौन सा रहेगा? देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है माय डियर फ्रेंड्स नाइट्रोजन से। इसका मतलब नाइट्रोजन अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर सकता है। सो सेकंड हमारा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा थर्ड। क्या बात क्लियर है? इसमें आप जान ही सकते हैं, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। देखिए दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों पोलर है। क्या बात क्लियर है? सो थर्ड हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो ऑक्सीजन का है। सो क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन और इसमें लीनियर कॉन्जुगेशन होगा। मैंने एक रूल लिख दिया माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर उस रूल में ऐड कर लीजिए। लीनियर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के दो लास्ट क्वेश्चन है, इनको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए और बिना यूट्यूब को हैंग किए हैक कर दीजिए। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो देखिए एग्जांपल में डबल बॉन्ड है, चार्जलेस स्ट्रक्चर ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब माय डियर फ्रेंड फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए ऑक्टेट वाला सिस्टम कंप्लीट। अब आते हैं पोलरिटी, नॉन पोलर स्ट्रक्चर मोर स्टेबल रहता है पोलर से, इसका मतलब फर्स्ट स्टेबल है देन थर्ड है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, अब हमको इन तीनों में कंपैरिजन करना है। सो देखिए नेक्स्ट हमारा आता है पोलर, जो भी हो गया है क्योंकि सभी पोलर है। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखिए कार्बन के पास है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैंसिल है। फिर आता है अपोजिट चार्ज पास में होने चाहिए, तो देखिए पास में इसमें है तो फोर्थ आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए हमारे पास सेकंड एंड फिफ्थ बचता है। यहां पर ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या बात क्लियर है? देखिए लोन पेयर एक नेगेटिव चार्ज के लिए होता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। यहां पर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर दोनों फुली फील्ड है, रिपल्शन होगा।
क्या बात क्लियर? इसका मतलब हमारे पास सेकंड देन फिफ्थ आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ डिलोकलाइजेशन में, लीनियर कॉन्जुगेशन में। यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी और इसके साथ भी है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में। और यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज लीनियर कॉन्जुगेशन में। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स सेकंड वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। फर्स्ट और इसमें देखिए, सो नेगेटिव चार्ज कार्बन की जगह ऑक्सीजन पर बिल्कुल सही रहता है, तो फर्स्ट यहां पर एंड थर्ड यहां पर। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।